Assalamu alaikum respected friends, this is me Shahbaz Rashid Khan and I welcome you all on my YouTube channel, that's Ultimate History. And today we'll be discussing about modern history, and here we'll be having an integrated approach regarding the modern history, and also we will discuss in detail that how and when we will be starting, where from we will be starting, and what would be actually the topics that would be covered in the entire lecture series. You will be amazed to know that after being requesting and have been suggested by various friends and colleagues that I have to be starting a lecture series. In this connection, today I am here by presenting a lecture series in front of you about modern history. देखिए, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि जो बैकग्राउंड है मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, और इसकी शुरू होने के बाद हम जब देखते हैं यहाँ यूरोपियंस आ जाते हैं, या फिर बाद में यहाँ पर नेशनल मूवमेंट की लड़ाई होती है या रिवोल्ट ऑफ 1857 की लड़ाई है, वो बात की बातें. बिफोर दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री वेयर फ्रॉम वी बी स्टार्टिंग. तो टुडेज लेक्चर इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द होल लेक्चर सीरीज. जो आज का लेक्चर है हमारा यहाँ पर, it is the introductory part of the whole lecture series, and today we'll be discussing regarding what to start and when and how. तो ये चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इस सिलसिले में मैं आपको बोल दूं, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा, it will be the disintegration or we can say the decline or collapse of the mighty Mughal empire. जो मुगल्स यहाँ पर आए हुए थे, एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जिन्होंने 200 साल तक राज किया. उनका डिक्लाइन कैसे हुआ और उनके जो जब वो जवाल पजीर हो गए हम देखेंगे, क्योंकि जो मुगल्स थे वो यहाँ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा राज यहाँ पर किया. और हमने ये भी देखा कि उन्हीं के टाइम से जो यूरोपियंस थे दे बिगेन पेनिट्रेटिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे हमने देखा अकबर ने इबादत खाना बनाया हुआ था, जहांगीर के टाइम में हमने देखी, बाद में हमने शाहजहां के टाइम पे देखा कि किस तरह से जो यूरोपियंस थे दे बिगेन पेनिट्रेटिंग इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन. फर्स्ट दे एक्चुअली पेनिट्रेटेड इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेटर सब्जुगेटेड दीस सिटीज अंडर देयर कंट्रोल. तो यहाँ पर हम जब डिसइंटीग्रेशन में देखेंगे, हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी मुगल्स की which were being held responsible for the eventual subjugation of the Mughal Empire and also the eventual rule of the Britishers or we can say the East India Company. वो तो बाद की बातें हैं, और हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो लेटर मुगल्स थे उनकी ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी, उनके ऐसे कौन से we can say settlements agreements थे जो रिस्पॉन्सिबल रहे, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो था उसका डिक्लाइन हो गया और एक नई शुरुआत हो गई, एक नया रेनेसेंस यहाँ पर आ गया जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया. तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी डिस्कसिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. लेटर मुगल्स जो आए थे किस तरह से डिक्लाइन हुआ, क्या काजेस थे, ये हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा. उसके बाद जो हमारा यहाँ पर मेन मकसद है, द मेन थिंग व्हिच वी आर एक्चुअली फोकसिंग इज दैट्स एक्चुअली वी आर हैविंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. जो हमारा गोल रहेगा, जो हमारा एम रहेगा, हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, दैट इज टू गो विद एन इंटीग्रेटेड अप्रोच. दैट हियर आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ पर हम ये नहीं आप पढ़ो यहाँ पर आप लिखो, नहीं ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर जो मकसद है हमारा दैट इज टू समझो, कि आपको समझना है. यू शुड बी देयर शुड बी हैविंग अ लेवल ऑफ क्लियरिटी, देयर शुड बी हैविंग अ लेवल ऑफ कंफर्मेशन. आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए. यू शुड बी हैविंग अ लेवल ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग द थिंग्स. अब आपको समझ आ जाएंगी चीजें, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आप खुद समझोगे. यू विल बी एनालाइजिंग द थिंग्स योरसेल्व्स. तो ये हमारा जो यहाँ पर पहला पॉइंट है. उसके बाद what would be the reference books for covering the entire modern India. तो हमारे पास यहाँ पर जो एक वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड बुक है वो इस टाइम हमारे सामने स्पेक्ट्रम की बुक है. यहाँ पर आप देख लीजिएगा स्पेक्ट्रम की बुक जो है, और जो दूसरी बुक मेरे पास है इस टाइम ये बिपिन चंद्रा की बुक है. तो दोनों जो है ये रिकॉग्नाइज्ड बुक्स हैं सिविल सर्विस के लिए और प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं. तो देयर विल बी एक्चुअली द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बोथ स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा. तो कल से हम शुरू करने जा रहे हैं. इस सिलसिले में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप देखिए और आप समझिए, और समझने के बाद आप फैसला लीजिए. थैंक यू सो मच.